but it will be opposed and it cannot be implemented through your dictatorship rule. आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट राऊ खान साहब। सर, सबसे पहले टाइम देने के लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी जो यूसीसी नया कानून लाना चाहती है, आखिर ये यूसीसी है क्या? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक जैसा कानून। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 तरह के कानून हैं। पहला क्रिमिनल, दूसरा सिविल और तीसरा है कमर्शियल। तो यूसीसी जो है वो एक सिविल लॉ है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कानून लाने के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाया जा रहा है कि जितने भी रिलीजियस हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाएगा, तो जितने भी हमारे रिलीजियस हैं, हिंदू के, पारसी के, जैन के, जो अलग-अलग रिलीजन हैं, अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारा जो पर्सनल लॉ एक्ट है 1937, वो उसमें पूरी चेंजिंग की जाएगी, उसे पूरा ख़त्म किया जाएगा, जिसके अंडर हमारी मैरिज होती है, डाइवर्स होता है, इनहेरिटेंस होती है, अडॉप्शन होती है, ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएँगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तीसरा, उसके बाद सिख का जो लॉ है अनल मैरिज एक्ट 1909 जो एक्ट है सिख का, उससे भी चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद पारसीज़ का जो मैरिज और डाइवर्स एक्ट है 1936 का, उससे भी चेंज कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी रिलीजियस हैं हिंदुस्तान में, उनके जितने भी एक्ट हैं, उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक फंडामेंटल राइट है, जो हमारे रिलीजियस को प्रोटेक्ट करता है, जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, उसमें फंडामेंटल राइट में हमारे रिलीजियस में अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का हक है, हमारा राइट है। लेकिन अब क्यों आप हमारे रिलीजियस को ख़त्म करने की बात की जा रही है? क्यों आप ऐसे कानून लाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, जिससे हर रिलीजियस के लोगों के खिलाफ लाया जा रहा है? यूसीसी जो है, प्राइम मिनिस्टर ओनली प्राइम मिनिस्टर only push UCC for an election agenda, but it will be opposed and it cannot be implemented through your dictatorship rule. मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी का ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इससे पहले भी 2019 के चुनाव जब हुए तो उन्होंने 370 का एजेंडा रखा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का एजेंडा रखा, और अब बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा तो अब उन्होंने यूसीसी की बात करना शुरू कर दी, क्योंकि 2024 के चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं। लास्ट 6 महीने में 2 स्टेट में इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, जहां पे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी में लाके सरकार बनाने में उनकी मदद की और बीजेपी को वहां से धक्के मार के बाहर निकाला। और इस तरीके से आने वाले 5 राज्यों में और इलेक्शन होने वाले हैं। राजस्थान में असेंबली चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, मिजोरम में होने वाले हैं, तेलंगाना में होने वाले हैं। और ये जो हालत इन 2 स्टेट में बीजेपी की हुई है, और आने वाले इन 5 स्टेट में जब इलेक्शन होंगे तो इनमें भी यही हालत इनकी होने वाली है। इसलिए इनको कहीं न कहीं डर है कि लोग जब डेवलपमेंट की बात करेंगे, लोग जब विकास की बात करेंगे, लोग जब नौकरियों की बात करेंगे, तो हम कोई ऐसा एजेंडा पॉलिटिकल पब्लिक के सामने ले आते हैं जिससे इन लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है और फिर हम इलेक्शन में किसी तरह हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं। हमारा जो आयन है हिंदुस्तान का, आज नहीं बल्कि आज से 75 साल पहले बनाया गया था, और उसमें हमारे फंडामेंटल राइट को हमें हक दिया गया था कि हर इंसान अपने रिलीजियस को अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है। अगर आपको आर्टिकल्स खत्म करने हैं तो आप पूरे फंडामेंटल राइट खत्म कर दो। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट है आप पूरे के पूरे खत्म कर दो। और वैसे भी आप चाहते हो कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए, आप नए नए कानून ला रहे हो, अपने तरीके से आप चाहते हो कि हिंदुस्तान को चलाया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसके अगेंस्ट कानून ला रहे हो, जिससे जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आप तबाह व बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो।